Assalamu alaikum. Dear students, I am Irfan Ali from CPS Salam Musa and I hope you will be fine. Today we are going to learn present perfect continuous tense. फेल हाल मुकम्मल जारी। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे टेंस को हम कहते हैं जिसमें कोई काम हमने माजी में शुरू किया हो और अभी तक वो जारी हो, खत्म ना हुआ हो। मिसाल के तौर पर वो सुबह से खेल रहा है, वो सुबह से खेल रहा है यानी कि उसने सुबह खेलना शुरू किया और अभी तक खेल रहा है, खत्म नहीं हुआ। इसमें आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक आपका रहा है यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा और दूसरा सुबह यानी कि वक्त। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर वक्त का तयन किया जाता है कि वक्त का जिक्र होता है कि ये काम कब शुरू हुआ था, कौन से टाइम से कोई बंदा खेल रहा है या कोई काम कर रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से होंगे, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जो पहला हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसके हम यूज करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव और कंटीन्यूअस की जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव के साथ आपने बीन का इजाफा करना है यानी कि हैज बीन और हैव बीन। और फॉर्म ऑफ वर्ब में आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का आपने इजाफा करना है जो कहलाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद जो वक्त की बात होगी जैसे सुबह दोपहर शाम, उसके लिए हम दो वर्ड यूज करेंगे, या करेंगे सिंस या फार। अब सिंस किसके साथ यूज होता है और फार किसके साथ यूज होता है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं, जहां पर सिंस यूज करना वहां पर फार, जहां पर फार होता है वहां पर वो सिंस कर जाते हैं। लेकिन आज हम बिल्कुल सिंपल से मेथड के साथ इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सिंस हमेशा हम सिंगुलर टाइम के साथ यूज करते हैं, फार हमेशा हम प्लूरल जो टाइम के साथ यूज करते हैं, जैसे कि सुबह दोपहर शाम रात। अब मुझे ये बताएं कि सुबह एक दिन में कितनी दफा आती है, एक दफा, दोपहर एक दफा, शाम एक दफा, रात एक दफा आती है। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि शाम जो होगी वो दिन में दो दफा हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। अगर हम मंथ की बात करें तो एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो मुझे बताएं कि जनवरी फरवरी एक साल के अंदर कितनी दफा आते हैं, एक दफा ही आते हैं, जनवरी साल में एक दफा आएगा। इसी तरह अगर आप डेज की बात करेंगे तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, तो जुम्मा उसमें हफ्ता एक दफा ही आएगा, दो दफा कभी नहीं आएगा। अगर आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे की बात करते हैं तो एक घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं, उन 12 घंटे में 2 एक दफा बचता है, 3 एक दफा बचेगा। इसी तरह अगर आप देखें 1990 2020 1970 ये भी एक दफा ही आएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कहें 2 रात 2 महीने 2 घंटे 2 हफ्ते 2 साल, तो आप देखिए प्लूरल है, 2 4 6 8 10 ये प्लूरल होते हैं। तो जब भी आए कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, 2 महीने से खेल रहा है, 2 दिन से खेल रहा है, तो उसके लिए आप फॉर यूज करेंगे। अगर होगा कि वो सुबह से खेल रहा है, वो रात से खेल रहा है, वो जुम्मा से खेल रहा है, तो इसके लिए आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के सिंस और फार की जो कंफ्यूजन है वो आपकी अच्छी तरह दूर हो गई होगी। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन या हैज बीन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फार। मरीज 10 मिनट से चीख रहा है, तो देखें कितने मिनट से, 10 मिनट से। ये सिंगुलर है 10 के प्लूरल, जी ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे फार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मरीज, द पेशेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, द पेशेंट सिंगुलर, इसके साथ आपने हैज बीन यूज करना है। द पेशेंट हैज बीन क्राइंग, फोर्थ फॉर्म क्या होगी, क्राइंग, क्राई फर्स्ट फॉर्म, क्राइंग फोर्थ फॉर्म, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10, फॉर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है। नेक्स्ट, वो 1983 से पेंशन ले रहा है, he has been getting पेंशन सिंस 1983। अगर हम यूं कहेंगे वो 1983 से पेंशन ले रहे हैं तो आप यूज करेंगे दे हैव, क्योंकि ले रहे हैं तो ज्यादा हो गए। जब हमने हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ आपने हैज बीन यूज करना है।
अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, फिर नॉट, फिर बीन। यानी कि जब हमारे दो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन हो, हैव बीन हो, तो उनके दरमियान में आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। यानी कि देखिए ये हैज और ये बीन, अब इनके दरमियान में हमने क्या यूज किया, नॉट, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, उसके बाद फिर फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। अब यस्टरडे कल, कल का हमें पता होता कि जो दिन गुजर चुका हो, ठीक है। कल लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। अली सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। तो अली हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब देखिए यहाँ पर सोमवार, सोमवार एक वीक में कितनी दफा आता है, एक दफा आता है, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंस यूज किया। अगर हम कहें कि अली 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो फिर आप यूज करेंगे फॉर। अगर हम कहेंगे वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हैज की जगह क्या आ जाएगा, हैव, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपने हैव यूज करना है और सिंस और फॉर में से आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं कि इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले हैज या हैव को लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। जिस तरह हमने नेगेटिव बनाते हुए हैव के बाद, हैज के बाद नॉट लिखा था, ठीक है, इसी तरह हमने इंटरोगेटिव बनाते हुए हैव को ही हमने जो सेंटेंस के शुरू में ले जाएंगे, ठीक है। तो हैव या हैज में से आप कोई भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इंटरोगेटिव क्या होता है, जिसके शुरू में क्या आ जाए, यानी कि क्वेश्चनिंग हो। क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है। हैज द चाइल्ड बीन, बच्चा ना एक, ठीक है, सिंगुलर है। हैज द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद द टॉयज सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से। अब 2 बजे, देखिए घड़ी में 2 कितनी दफा बजते हैं, एक दफा, तो इसके लिए हमने सिंस यूज किया। अगर होता 2 घंटे से, तो फिर आपने फॉर यूज करना था। अब 2 बजे से, तो ये हमें एग्जैक्ट पता है कि घड़ी में जो 2 बजे थे तब बच्चे ने खेलना शुरू किया। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है, कितने मिनट से, 20 मिनट से। हैज ही बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पर फॉर क्यों है, क्योंकि 20 मिनट से, कौन से 20 मिनट हमें कंफर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जो सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गई होगी, और साथ सिंस और फॉर का भी आपको कॉन्सेप्ट जो होगा वो समझ आ गया होगा कि सिंस और फॉर किसके साथ यूज करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि जब आपका टाइम सिंगुलर होगा, ठीक है, उस वक्त आपने सिंस यूज करना है, और जब आपका टाइम प्लूरल होगा तो आपने फॉर यूज करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो आपने हैज बीन यूज करना है। अगर प्लूरल होगा तो आपने हैव बीन यूज करना है। अब इसके मैं कुछ आपको एक्सरसाइज दे देता हूं, जो कि आपने सेंटेंसेस आपने खुद करने हैं। नंबर 1 देखिए, तुम 5 मिनट से चाकू तेज कर रहे हो। इंजीनियर 2 माह से पुल बना रहे हैं। वो बुध से टीवी मरम्मत कर रहा है। असगर 20 दिन से झूला नहीं झूल रहा है। मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। बैल सुबह से चारा नहीं खा रहा है। क्या मजदूर 5 घंटे से काम कर रहे हैं। क्या बच्चा सुबह से सबक पढ़ रहा है। क्या बारिश शाम से हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सेंटेंसेस है, जिसको आपने खुद घर पे इनको ट्रांसलेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इन सेंटेंसेस के बारे में, तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह हम किसी नए लेसन के साथ एक नई क्लास में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।